नमस्कार दोस्तों, आज हम कोरोना के अलावा किसी दूसरे वायरस के बारे में बात करेंगे, निपा वायरस। आई एम श्योर निपा वायरस आपने कहीं ना कहीं सुना तो होगा, क्योंकि भारत में 4 बार इसका आउटब्रेक हो चुका है। इनफैक्ट इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे 98-99 में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो मलेशिया है वहां से इसकी शुरुआत होती है और फिर कई बार आउटब्रेक देखने को मिल चुका है। अब रिसेंटली क्या हुआ, एक स्टडी में पब्लिश किया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाबलेश्वर आपने सुना होगा, वहां पर केव में जो बैट्स पाए जाते हैं, चमगादड़ पाए जाते हैं, उन चमगादड़ों के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं निपा वायरस की वो फाउंड आउट की गई हैं। ये आप देख सकते हो, पॉसिबल एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपा वायरस डिटेक्टेड इन बैट्स फ्रॉम महाबलेश्वर केव। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक निपा वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है, ना किसी प्रकार की वैक्सीन बनी है। तो इसीलिए हम यूजुअली जब कहते हैं ना वैक्सीन बनने में लंबा समय लगता है, तो एक्चुअल में बहुत लंबा समय लग जाता है, उसके ऊपर रिसर्च करना होता है। ये तो कोरोना वायरस जो चल रहा था इतना ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इतनी जल्दी सारी चीजें हो रही हैं। अदरवाइज अभी तक निपा वायरस का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। तो इसकी वजह से ये जो एंटीबॉडीज फाइंड आउट की गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानें। ये निपा वायरस क्या होता है वो आपके लिए समझना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ये जूनोटिक वायरस है। अगेन जूनोटिक का मतलब ये होता है कि ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, इसी को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं, राइट। इसके अलावा ये कंटामिनेटेड फूड में, मतलब कि सपोज जो बैट्स है वो अगर किसी फूड के कांटेक्ट में आया, या फिर कोई भी दूसरा एनिमल जिसके पास ये वायरस था वो फूड के या फिर कोई दूसरा मीट वगैरह नॉनवेज खा रहे हैं कोई लोग, उसके अगर कंटामिनेटेड फूड के संपर्क में आ जाते हैं तो भी हो सकता है। ये पीपल टू पीपल भी होता है, डायरेक्टली बिटवीन पीपल ये भी होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वायरस, इसके बारे में समझना। अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे इलनेस होते हैं, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इलनेस है ना, अगेन वही जो सांस लेने में तकलीफ वगैरह कोरोना में हमें देखने को मिल रहा है, वैसा ही इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा फैटल होता है। फर्टिलिटीज इसके अंदर काफी हाई होती है। इनफैक्ट बताया जाता है कि 50% फर्टिलिटी, 75%, कई बार तो 100% फर्टिलिटीज भी देखने को मिली है। मतलब कि जिसको भी ये वायरस होगा इतने लोग यहां पर मारे जाते हैं, इस तरह का सिचुएशंस देखने को मिलता है। और ये जो वायरस है इसका होस्ट मैंने आपको बताया ये बैट्स है, जो चमगादड़ है ना वही। मतलब देखिए, चमगादड़ में बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं, कई सारे, उसके पास सहन शक्ति होती है, फिर जो भी बोल लो। उससे क्या होगा कि ये बहुत सारे दूसरे एनिमल्स में फैल सकता है, जैसे पिग्स हो गया। अब पिग्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जो मलेशिया में पहली बार ये पाया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था 1998-99 के समय, ये पिग फार्मर्स जो हैं वहां पर ये डिटेक्ट किया गया था पहली बार। ये आप देख सकते हो यहां पर मलेशिया जो है, इसका एक जगह है यहां पर नदन साइड में, आप देख पाओगे नीपा, ठीक है, वहीं पर यह पाया गया था, इसीलिए इसको नीपा वायरस बोल दिया गया है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखने वाली है, 1999 से जब से वहां पर यह रिकॉग्नाइज किया गया था, उसके बाद से अभी तक किसी भी प्रकार का आउटब्रेक देखने को नहीं मिला है मलेशिया के अंदर। लेकिन हाँ, उस समय जो आउटब्रेक हुआ था उस समय सिंगापुर फैल गया था, कई बाकी जगह भी ये फैलते हुए देखने को मिला था। और ये ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों को हुआ था जो डायरेक्टली पिग्स के संपर्क में आए थे। जो सुअर होते हैं, बेसिकली बैट्स के माध्यम से हो सकता है ये पिग्स में फैला होगा, और पिग्स से जो लोग संपर्क में आए होंगे, जो पिग्स फार्मर हैं, वो लोग जो संपर्क में आए थे उनको ये वायरस हो गया था। तो ये है आपका निपा वायरस। अब इसका सोल्यूशन अभी तक, जैसा मैंने आपको बताया, नहीं निकल पाया है। अभी क्या हुआ है, देखिए यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे किया गया था बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR और NIV। रिसेंटली आपने सुना होगा, पुणे के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर कुछ स्टडी वगैरह किया गया था। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के अंदर जो महाबलेश्वर है, ये आप देख सकते हो, महाराष्ट्र का मैप है यहां पर, और मुंबई जैसा कि आप देख पाएंगे ये कैपिटल हो गया। इसके यहां पर पुणे आप देखोगे ना, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, और पुणे के नीचे जस्ट सदर्न साइड में ये सतारा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पर ये मिलता है महाबलेश्वर, इस साइड में। तो पुणे के काफी पास है ये महाबलेश्वर। वहां पर कई सारे केव्स वगैरह हैं, और ये जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, वहां पर कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो वहीं से कुछ सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किया गया था समझने के लिए, निपा वायरस के बारे में जानने के लिए कि फर्दर इसका एंटीबॉडीज वगैरह कैसा है, तभी तो आप चीजों को डेवलप कर पाओगे। तो ये सैंपल्स जो कलेक्ट किया गया है, इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट पाई गई हैं, ठीक है।
देखो अभी मैंने आपको मलेशिया के बारे में बताया, सिंगापुर में जो हुआ था। अगर हम भारत की बात करें निपा वायरस, तो भारत में 4 बार ये आउटब्रेक हो चुका है, ठीक है। सबसे पहली बार हुआ था सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, सिलीगुड़ी आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा, 2001 में भारत में पहली बार देखने को मिला। फिर 2007 में भी वेस्ट बंगाल में हुआ था नाडिया डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 2 आउटब्रेक हुए थे 2001 और 2007 में। और मैं आपको बता दूं, जब भी भारत में आउटब्रेक हुआ है, इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 65% से 100%, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं 65% भी बोलूं, तो अगर यहां पर 10 लोगों को यह वायरस हुआ है तो 6 से 7 लोगों की मृत्यु होगी ही होगी। तो काफी ज्यादा फर्टिलिटी होता है। उसके बाद तीसरा आउटब्रेक आपको 10 साल के बाद करीब देखने को मिलेगा केरला में, जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 2018 में, जिसमें 18 लोगों की जानें गई थी। फिर 2019 में सेम केरला के अंदर ही यह आउटब्रेक देखने को मिला। तो 4 बार टोटल देखा जा चुका है। और 2018 में तो प्रॉपर स्टडी भी किया गया था इसके बारे में कि कहां पर इसका हॉटस्पॉट है, मतलब पोटेंशियल हॉटस्पॉट कहां पर है। तो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वो जो पूरे रीजन है प्लस भारत, ये पोटेंशियल हॉटस्पॉट बताए गए। बांग्लादेश, भारत, ये जितने भी एरियाज हैं ये यहां पर फैल सकता है। इसीलिए अक्सर डर बताया जाता है कि कहीं ये भी बहुत ज्यादा ना फैल जाए। देखिएगा यहां पर स्टडीज कई सारे किए गए हैं, पहले के भी स्टडीज किए गए हैं। अगर पहले वाले स्टडीज की हम बात करें बैट्स के अंदर निपा वायरस को लेकर, तो जिस बैट के अंदर यह पाया गया था वो था आपका पेरोपस मीडस बैट्स। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये फ्रूट ईटिंग बैट होता है। इसको भारत में जो है आपका इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा स्पीसीज के बारे में। ये ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट होता है। ग्रेटर इसलिए नाम है क्योंकि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट्स इन द वर्ल्ड। पूरे चमगादड़ की स्पीसीज आप देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट बताया जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल हैं कई सारे वायरसेस को ह्यूमंस में ट्रांसमिट करने की। तो थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाता है इसके लिए कि हमें डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो जो पहले के स्टडीज हुए थे, आप समझो जो पहले वाला स्टडीज था जब आपका वेस्ट बंगाल वगैरह में हुआ था, तो वहां पर कुछ केस वगैरह में ये वाला पाया गया था। ये जो फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं आपके काफी बड़े साइज के, उसके अंदर जो रिजर्वायर है वायरस का वो भी पाया गया। जो आरएनए वगैरह होता है, उसके अलावा जो एंटीबॉडीज हैं वो भी इसके अंदर पाए गए थे उस समय पहले वाले स्टडीज में। लेकिन आज हम क्या बात करें, आज हम नए स्टडी की बात करें जो रिसेंट स्टडी किया गया है। मैंने आपको बताया ना आईसीएमआर और एनआईवी के द्वारा मिलकर इन्होंने ये डिटेक्ट किया। इन्होंने बेसिकली क्या किया कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाबलेश्वर केव है वहां पर जो मिस्ट नेट्स होते हैं, मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं, इस तरह के जो नेट्स होते हैं इसके माध्यम से यहां पर इनको पकड़ा जाता है। बेसिकली फंसाने की कोशिश की जाती है और फिर वहां से जो सैंपल्स वगैरह हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी जो रिसेंटली वायरस जो पाया गया है, इन्फेक्शंस पाया गया है, जो एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया ना, ये पाया गया है वायरस एंड एंटीबॉडीज। देखिएगा दोनों पाए गए हैं। ये जो बैट्स मिला है हमको महाबलेश्वर में, वहां पर उसके अंदर वायरस और एंटीबॉडीज दोनों उसके अंदर पाए गए हैं एक ही स्पीसीज में। और ये स्पीसीज का नाम आप देख सकते हो, ये वाला जो बैट है ये आप देख पाओगे, आप चाहो तो पढ़ लेना इसको। लेकिन ये वाला जो है पहला वाला ये मीडियम साइज का होता है और जो दूसरा वाला स्पीसी है वो बहुत ही छोटा टाइनी साइज का होता है। तो इनके अंदर से क्या किया जाता है कि जो स्वैब स्पेसिमेंस वगैरह होते हैं, थ्रॉट हो गया, वहां से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। ये आप देख रहे हो ना, इस तरह से इनका भी, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के समय जो स्वैब सैंपलिंग वगैरह होती है कलेक्ट करने के लिए, वो किया जाता है। कुछ वैसा ही इनसे भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। और फिर फर्दर पुणे में ये जो फैसिलिटी है आईसीएमआर और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, वहां पर जो भी रिसर्च वगैरह करना है वो किया जाता है। और इस रिसर्च के अंदर पाया गया कि ये जो वायरस है इनके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे ये चीज हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये स्टडी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ये वाले बैट के अंदर जो एंटीबॉडी और वायरस है वो पाया गया है। क्योंकि अभी तक पहले भी रिसर्च होता था, पहले भी कोशिश की गई थी कि महाबलेश्वर से आसपास के जो केस वगैरह हैं वहां से डिटेक्ट किया जाए कि क्या वहां पर किसी प्रकार का निपा वायरस वगैरह है कि नहीं, उनके अंदर संक्रमण है कि नहीं। लेकिन पिछले 10 साल से जितने भी स्टडीज किए गए हैं अभी तक कोई भी वहां पर एंटीबॉडी या वायरस नहीं पाया गया था। तो इससे क्या समझ में आता है, चलो हमने देख तो लिया ये कि ये वायरस एंटीबॉडीज पाए गए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जहां से सैंपल कलेक्ट किया, देखिए रूस्ट का मतलब होता है कि जो केव में जहां पर ये रहते हैं, जो बैट्स वगैरह चमगादड़ हैं जहां पर अपना जगह बनाते हैं केस वगैरह के अंदर रूस्ट, वहां से सैंपल्स वगैरह और कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि ये जो रूस्ट है, वो जो जगह है वो काफी बहुत वर्षों पुराना है, ठीक है, सैकड़ों वर्ष पुराना होगा ऐसा बताया जाता है। लेकिन
जो वायरस है वहां पर चमगादड़ के अंदर वो बहुत ही लो लेवल पर चल रहा होगा, मतलब बहुत ही कम ऐसा लेवल पर होगा उनके अंदर वायरस जो है जिसकी वजह से डिटेक्ट नहीं किया गया। अब आप खुद सोच के देखो, कल के डेट में अगर वो वायरस विकराल रूप ले लेता है, ज्यादा ले लेता है, तो पूरा फैल जाएगा ना आसपास। तो इसीलिए स्टडीज जरूरी होती है कि पहले से हमें पता हो, वार्निंग कर सके, उसके लिए कोई वैक्सीन लगवाना हो पहले से तैयार किया जा सके, इसलिए स्टडीज जरूरी होती हैं। यही इसका मतलब हुआ कि हमने पहले भी कोशिश किया, वहां से नहीं पाया गया था, लेकिन अब जाकर जो लेटेस्ट स्टडी आई है उसके अंदर बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो एंटीबॉडीज वगैरह है वो भी पाया जाएगा। अब देखना, इसके ऊपर फर्दर स्टडी की आवश्यकता है, मतलब कि कुछ ऐसे बैट्स थे जिनके अंदर पाया गया है, इसको फर्दर ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होता है, कितना होता है, ये सबके बारे में फर्दर स्टडी किया जाएगा। और इसका सिग्निफिकेंस यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक किसी प्रकार का ड्रग्स या वैक्सीन नहीं बना है, तो अब इसके बारे में स्टडी करके फर्दर हम क्या वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि नीपा वायरस की वजह से जो मृत्यु होती है भारत के अंदर, क्योंकि भारत में कई बार आउटब्रेक हो चुका है, मैंने आपको बताया ना, जहां पर मलेशिया में सिर्फ एक बार हुआ था, भारत में ये 4 बार हो चुका है आउटब्रेक। तो फर्दर ये चीज ना हो, इसके लिए हमें पहले से सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग नीपा वायरस का जो एंटीबॉडीज पाया गया है महाबलेश्वर केव्स के अंदर, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जो हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया इज नथिंग बट जो रेबीज होता है ना डिजीज, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय व्हाट, किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथ। ये इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप पर जाना चाहिए, studyIQ.com पर भी जा सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।